होगा, क्योंकि बहुत से लोग तो मुझे कहते हैं ना कि ये यूट्यूब चैनल पे इसीलिए बातें करता है, ये मशहूर होना चाहता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे इतना शौक नहीं है मशहूर होने का, मुझे सच और सीधी बात करने का शौक है। ज़रूर कोई भी दुनिया का क्रिकेटर अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, क्रिकेट से हट के, मैं ज़रूर हर उस क्रिकेटर को जवाब दूँगा, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कोई भी हो। अ, बात ये है कि कुछ चीज़ें मैं ज़रा बोलता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसे लगता है कि पूरा इंडिया के पास टाइम था मेरे ऊपर बात करने आता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को सुना जी, गाली दी, गाली। गाली पता है आपको क्या होती है? गाली आप लोगों को खुद पता है क्या होती है, ठीक है? जो आप लोगों की कंट्री में गाली होगी या हमारी कंट्री में एक ही जैसी गाली होंगी, कोई इतना मसला नहीं होगा, सबको पता होगा। अगर जिन लोगों को ये नहीं पता ना कि दोगले का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था? दोगला। दोगला का मतलब ये होता है कि वो इंसान जो अपनी बात पे नहीं ठहरता। अभी कुछ बोल रहा है या आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोलेगा या बाद में कुछ बोलेगा। अपनी बातों को ही मतलब 2-2 तरीके से बात करेगा। इसको बोलते हैं दोगला इंसान, ठीक है? पहली चीज़, ये गाली नहीं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़, घटिया इंसान। घटिया किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं या कोई भी रास्ते में कोई चीज़ गिरी हुई होती है या कचरे को देखते हैं, कचरा हो गया, कोई सी भी चीज़ हो गया, अब ये बोलोगे ना यार गंदी जगह है ये या घटिया चीज़ है ये, ठीक है? समझ आ गई है ना? ये मतलब घटिया का समझ ले मतलब होता है कि गंदा, ठीक है? ये गंदी चीज़ हम नहीं लेना चाहते भाई, ये गंदी जगह है भाई, हम यहाँ बैठना चाहते। कोई लोग घटिया का वर्ड यूज़ करते होंगे, ये घटिया जगह है भाई, हम नहीं बैठना चाहते। इसका मतलब ये, ठीक है? तो बात ये है कि मतलब पढ़े-लिखे लोगों ने इस किस्म की जो बातें की है। अगर इतना कुछ मेरे ऊपर बातें की है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने मशहूर कर दिया, करते रहो मशहूर। मुझे क्या चाहिए? मुझे पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था, ठीक है? कि इतनी कुछ क्या बोलते हैं मेरी वीडियो या मेरे क्लिप्स जो हैं वो इतने ज़्यादा वायरल हो जाएँगे, वो मुझे खुद भी पता नहीं था। ये आप लोगों ने खुद इतना कुछ कर दिया तो आप लोगों की बहुत-बहुत मेहरबानी। अब सोचो कि मतलब यानी ये जो मैंने बात की है तो गाली है ही नहीं। वो अगर गाली देती तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया मेरे पीछे जो है वो पड़ गया। कुछ बातें करता है। खैर ज़ाहिर बात है उनको तकलीफ हुई होगी मैंने क्या बात की, लेकिन एक और साहब हैं यूट्यूब पे बात करते हैं, ठीक है? बड़े पैंट कोट टाई-शाई पहन के वो गपशप करते रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला जी गाली दी, गाली दी। मतलब उनको भी मैं सुनता रहता हूँ कहीं न कहीं, वो क्रिकेट के ऊपर बड़ी अच्छी बातें वो करते रहते हैं। तो जिनको नहीं समझ ना, वो अगर इस किस्म की बातें करें तो मुझे समझ आती है, लेकिन जिनको समझ है, वो ज़रा इस चीज़ पे गौर करें कि मैंने उनको गाली दी या नहीं दी। ठीक है? मैंने सिर्फ़ इतनी सी जो है वो बात करनी थी। बाकी जो जिसने जो बोलना है बोलता रहे, मुझे कोई जो है परवाह नहीं। मैं हैरान हो गया यार, इंडिया के न्यूज़पेपर में, वहाँ पे, इधर-उधर, फ़ेसबुक खोलूँ मेरा चक्कर हरभजन का, यूट्यूब खोलूँ मैं और हरभजन, ओ भाई क्या हो गया यार? मतलब क्या ऐसा कुछ हो गया कि पीछे ही पड़ गए? खैर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। इसे लिया गया है, इसको मैं बोलूँगा क्या ये सर्जरी है? इसको कहते हैं सर्जरी। सर्जरी का मतलब तो ये होता है कि जिसने जो गलत किया हुआ है उसको फ़ारिग करो। और जो 25 दफ़ा टीम क्रिकेट बोर्ड में आ चुका है, चाहे वो टीम में आए, चाहे वो बोर्ड में आए, उसको दोबारा नहीं लाना चाहिए। इसको कहते हैं सर्जरी, मुझे जो समझ आती है। क्योंकि मुझे तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं, मुझे तो कहते हैं बदतमीज़ आदमी है, मुझे तो कहते हैं इसको तमीज़ ही नहीं है, इसको तो बात ही करनी नहीं आती। तो नहीं आती ना आए, सोचते रहो, ठीक है? वही लोग 6-6 मर्तबा बोर्ड में आ चुके हैं, वही लोग दोबारा आ जाते हैं। क्या क्रिकेट बोर्ड, ये क्या है फिर? मैं क्या समझूँ उसको? क्या फिर माहौल बनाया जाता है, पूरा बैकग्राउंड पे काम होता है, मर्ज़ी के लोग लाए जाते हैं? जब एक बंदा ट्राई टेस्टेड बंदा है, जिससे मैं गारंटी से कह रहा हूँ, और एज़ अ हेड कोच या एज़ अ बॉलिंग कोच, इनकी मुझे अचीवमेंट कोई बता दे है क्या? या तो चलो अचीवमेंट हो ना, बंदा कहता है कि वाक़ई यार मतलब ये हेड कोच था, मतलब सीरीज़ें जीतते रहे, मतलब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीत गए, कोई क्या कुछ हुआ। अगर फास्ट बॉलिंग कोच बने, ठीक है, बंदा कहता है वाह यार क्या रिवर्स स्विंग हो गई है लड़कों की भाई, क्या लाइनो लेंथ हो गई है, ओह जी वकार यूनुस क्या बन गए हैं जी, बना दिया लड़कों को जी वकार यूनुस ने। समझ आती है कहीं, इस जैसे बंदे को दोबारा लाया जाए? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो परफ़ॉर्मेंस, ज़ीरो। आपको याद है मैं क्यों बार-बार बोलता हूँ, आप लोगों को मेरी बात कभी समझ नहीं आएगी। मुझे अफ़सोस लोगों को पता है क्या होता है? मेरी जो कंट्रोवर्सी वाली जो करते हो, आप लोग कौन से सीधे बच्चे हो, मुझे सब पता है, सही है ना? तो जब तनवीर अहमद किसी लड़के के लिए फाइट करता है या किसी अच्छी चीज़ की बात करता है, उस टाइम कभी भी यूट्यूब पे बात नहीं होगी मेरी, उस टाइम कभी भी किसी टीवी चैनल्स पे बात नहीं होगी। वो जी तनवीर अहमद ने देखो कितनी ज़बरदस्त बात की। क्यों? क्योंकि अच्छी बात पे तनवीर अहमद से यूट्यूब पे या टीवी चैनल पे दुकान नहीं चमकेगी, क्योंकि अच्छी बातें सिर्फ़ बड़े-बड़े प्लेयरों की टीवी पे लेके आनी है, ठीक है? उनसे दुकान चमकती है। लेकिन जो जो कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, उससे तनवीर अहमद की से दुकान चमकती है। सही है? अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। इस पे कोई वकार यूनुस का दोस्त बात नहीं करेगा। जो भी मीडिया में बैठा हुआ है या जो बोर्ड में है, कोई भी है, कोई बात नहीं करेगा। आप लिख लें मेरी बात। कोई नहीं बोलेगा ये वर्स्ट डिसीजन है, इस बंदे को क्यों लेके आए। वो हम जैसे लोग बोलेंगे, ठीक है? अवाम बोलेगी। अवाम को सब पता है।
मैंने ट्विटर पे वकार यूनुस साहब का लिखा, उन लोगों ने देख लो क्या नीचे लिखा हुआ है मेरी इस ट्वीट के नीचे, कमेंट देख लें आप। मतलब वर्स्ट डिसीजन मैं क्यों कह रहा हूं, मैं तो उन लोगों के भी अगेंस्ट जाता था जो जो पाकिस्तान टीम के साथ लगते थे, हेड कोच लग गए, बॉलिंग कोच लग गए, या कोचिंग स्टाफ में आ गए, आगे पीछे कहीं भी, या मैनेजर बन जाए जिसको कुछ भी। मैं उन लोगों के अगेंस्ट भी जाता था कि यार इनको एक्सपीरियंस ही नहीं, हालांकि क्रिकेट तो खेली हुई थी भाई। अगर जिसने क्रिकेट खेली अगर वो बॉलिंग कोच बन गया क्या बुरा है, अगर जिसने क्रिकेट खेली वो हेड कोच बन गया क्या बुरा है, या जो कभी मैनेजर ही नहीं बना अगर वो मैनेजर बन गया तो क्या बुरा है, या जो सिलेक्शन कमेटी में आते थे अगर आगे तो क्या बुरा है। मैं इन सब के अगेंस्ट भी जाता था या हूं, क्योंकि मैं इस वजह से कहता था कि यार फील्ड के बंदे तो हैं लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी चीज का। अगर एक्सपीरियंस बंदा लेके आओ मैं कभी भी कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन ये वर्स्ट डिसीजन इस वजह से बोल रहा हूं, जिस बंदे ने अपनी फील्ड में इतना नाम बनाया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कोई शक तो नहीं है ना। अब मैं ये नहीं पढ़ देना कि मैं बोलूंगा वकार यूनुस फारिग बॉलर था, ये क्लिप निकाल नहीं देना, इसमें तो कोई शक नहीं। वकार यूनुस वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट रहा है, ठीक है, बड़ा नाम, बड़ी रेपुटेशन, टॉप बॉलरों में से एक, ठीक है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो साइड पे, वो तो क्रिकेट की बात है, उस पे तो बात ही। एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब क्या वकार यूनुस ने कहीं पे की है? शुरू के 6 ओवर में 52 रन बने, 2 ही आउट हुए थे, और 10 ओवर में 97। हारिस के आउट होने के बाद हसन नवाज, जिसको आप लोगों ने PSL में देखा होगा, आज 44 करे, बहुत लंबे लंबे छक्के मारे 22 बॉलों में। टू गुड खेला जी, क्रेडिट देना चाहिए कि द वे ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं ना, PSL से लेके अब आया, न्यूजीलैंड में भी 100 करा हुआ था, तो ज़बरदस्त 44 करे। सलमान अली आगा थोड़ा सा शुरू में फंसा लेकिन बाद में बहुत टू गुड खेला, उसने इम्प्रोवाइज भी करा, 56 रन करे। शदाब ने बहुत अच्छे 48 करे, आप देखें शदाब वैसे अमूमन आज बॉलिंग में भी 2 आउट करे उसने, छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलता है, माइट भी हो सकता है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, मैच जीते। सबसे अच्छी चीज़ जो आज के मैच में मुझे लगी, कोई भी बैटर अपने लिए नहीं खेला, जो उन्हें एक प्लान दिया गया वो खेलते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली साइम और फ़कर जल्दी आउट हो गए, हारिस, आगा, हसन नवाज, शदाब टू गुड खेले, खुशदिल जल्दी आउट हुआ, ज़्यादा बॉलें पी उसने, मतलब पीने मतलब ज़्यादा बॉलें डॉट करी। लेकिन 201 के जवाब में जिस तरह बांग्लादेश की तरफ से ओपनर तंजीद बिल्कुल उसी स्टाइल में खेला जिस तरह हारिस खेला, 17 बॉलों में 31 रन बनाए, टू गुड खेला, अच्छा खेला, लंबे लंबे छक्के मारे। नीचे से अपना लिथन दास 46 करे, उसने 48 करे में खेला 30 बॉलों में, लेकिन जो जाकिर अली ने छक्के मारे ना वो टू गुड मारे, हालांकि बहुत पतला सा था लेकिन टू गुड खेला जी, 36 करे। ये 3 ही बैटर ऐसा लग रहा था कि अच्छा खेले। मुझे शांतु नज़र नहीं आया आज के मैच में, अमूमन शांतु जो इनका बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेयर है। 158 फॉर 8 हैं अभी और 9 बॉलें बाकी हैं, तो आसानी से जीत जाएगा। आज एक चीज़ और देखी, चलें उस पर भी बात करता हूँ। पहले बॉलिंग पे बात करता हूँ। हसन महमूद ने 3 ओवर में 24 रन दिए, एक ही आउट करा, चौथा ओवर नहीं कराया लितन दास ने, और हुसैन ने 4 ओवर में 31 रन देके एक आउट करा। रिशाद बहुत पिटा, 55 रन दिए, हालांकि फाइनल यहीं पे खेला था, और उसको हसन नवाज ने और शदाब ने खूब पेटा लगाया, एक्सपेंसिव रहा। मेहंदी ने 36 रन देके एक आउट करा, पहली बॉल पे साइम को आउट कर दिया था टॉप एज। और अभी बॉल चल रही है, फ़हीम अशरफ के पहले ओवर में 11 रन बने थे, फिर दूसरे ओवर में अच्छा करा, फ़हीम अशरफ ने भी आउट करा जी, नवा आउट हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तनवीर अहमद के बारे में। तनवीर अहमद जहां पर दोस्तों ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें हर जगह जो है ट्रोल किया जाता है, स्पेशली भारत में। और दोस्तों जिस तरह से उन्होंने आज वीडियो के अंदर सफाई देने की कोशिश करी है, उन्होंने कहा है कि हमारे जो मीडिया वाले हैं या फिर जो भी है भारत के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, वो उनको लगातार ट्रोल करते रहते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। उनका ये सब कहना है तनवीर अहमद का। उसके बाद में तनवीर अहमद ये दोस्तों ये भी कहते हुए नजर आए कि तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि वो हमेशा गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। लेकिन उन्होंने दोस्तों इस बात पर भी एक आज बात की कि जिस तरह से भारत के अंदर जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोलती, घटिया लोग हैं, ये सब चीज़ें, उन्होंने इसको भी सफाई देते हुए कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था कि भारत के लोगों ने इस चीज़ का ये मतलब निकाल लिया। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो आप जब सामने से किसी भी देश को इस तरीके की बातें बोल रहे हैं तो आपको इन कड़ी प्रतिक्रियाओं से तो गुजरना ही होगा। वहीं इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको ट्रोल करते हुए नजर आते हैं और हमेशा से ही इन्हें कोई ना कोई उल्टा सीधा बोलता ही रहता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये बाज नहीं आते और ये लगातार ऐसी हरकतें करके दिखाते रहते हैं। उसके बाद में तनवीर अहमद कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए गलत नहीं बोला है, हाँ उस मेरे वर्डों का अलग मतलब निकाल लिया जाता है जिस कारण मुझे ट्रोल किया जाता है। उसके बाद में तनवीर अहमद ये कहते हैं कि लगातार देखा जाए तो मुझे भारत वालों ने लगातार फेमस कर दिया है जिस कारण मैं फेमस हो गया हूँ। और वहीं तनवीर अहमद कहते हैं कि जिस तरह से मैं बातें करता हूँ वो लोगों को पसंद नहीं आती है शायद, और या फिर मेरी बातें लोगों को समझ में नहीं आती, इस कारण लोग मुझे ज़्यादा ट्रोल करने लग गए हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लाइक एक होता है ना कि वो मुझे लग रहा है कि वो बर्गर बच्चा है, मतलब
पढ़ी लिखी और अच्छी मतलब वेल ऑफ फैमिली से है ऑब्वियसली, तो उसकी मतलब हरकतों से वो आपको अंदाजा हुआ जिस तरह उसने मतलब यू कांट डू दैट इन एनी स्पोर्ट्स। अब वो अगर इंडिया का प्लेयर भी नहीं होता, अगर वो कोई और भी कंट्री का प्लेयर होता तो फिर भी वो गलत था जो उस बच्चे ने किया। मतलब दैट्स नॉट द वे कि आप मतलब मैच हारने के बाद या जीतने के बाद भी आप इस तरह से करके मतलब एक उसको मजाक करके वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो बेचारा फिर हाथ बढ़ा रहा है कि भाई हाथ तो मिला लो, तो उस पर आप कह रहे हैं कि व्हाट यू कॉल इट, आई एम नॉट मैड एट यू। व्हाट डू यू मीन बाय आई एम नॉट मैड एट यू? इफ़ यू आर मैड एट योरसेल्फ, जो ऐसा हमने भी कहा कि यार उसको अपने फ्रस्ट्रेशन थी, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप ऐसे अपोनेंट को नहीं दिखा सकते। आप अपने ऊपर अपने सर पर रैकेट मार ले भाई, आपको अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बट यू कैन डू दैट विद योर अपोनेंट। तो वेदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट, वो तो ठीक है, इंडियन मीडिया ने तो जो हालत इस पर चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो इंडियन मीडिया ने तो वो उसको इशू बनाना था, उन्होंने बनाया, और मैंने उनकी फिर वो सारी देखी क्लिप्स जिस तरह से उन्होंने कवर किया, दे मेड इट अ बिग डील। बट द यंगस्टर नीड्स टू बी टोल्ड कि यार स्पोर्ट्स में वो जो भी है अपनी जगह चलता रहता है पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन यू कांट बिहेव लाइक दिस इज जस्ट नॉट ऑन। अब आई एम अ बिट सरप्राइज कि क्योंकि शायद जूनियर लेवल का टूर्नामेंट था इसलिए शायद एक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो एसाम ने भी कहा कि जी पाकिस्तान टीम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ डिसिप्लिनरी, वो फाइन। बट आई थिंक एसाम हिमसेल्फ हैविंग प्लेड सो मच इंटरनेशनल टेनिस एंड बीइंग सच अ बिग नेम फॉर पाकिस्तान टेनिस एंड सच अ मतलब गुड मतलब व्हाट यू कॉल इट एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, आई होप ही हैज अ टॉक विद दैट विद द यंगस्टर, ये जो मिखाइल अली बेगा, उसको समझा होगा कि भाई ये टेंट्रम्स वगैरह जो है ना, आप हारते हैं मैच तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, हार या जीत आपको ग्रेस से एक्सेप्ट करना पड़ता है, और अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा अपने ऊपर, आप जाके अपने ऊपर निकालें। यू कांट बिहेव लाइक दिस विद योर अपोनेंट, इट वाज अनकॉल्ड फॉर, इट वाज नॉट। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन और स्पेशली तनवीर अहमद के रिएक्शन, उसके बाद में देखा जाए तो दोस्तों बासित अली ने ये भी बोला, जिस तरह से उन्होंने देखा गया कि बासित अली ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो T20 मैच हुआ था उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से शाहरुख खान ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और उसके बाद में शाहरुख खान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही। इसके वहीं हसन अली ने बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग बॉलिंग करी, जो PSL में उनकी फॉर्म चल रही थी उसको उन्होंने कंटिन्यू रखते हुए पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट 5 विकेट लिए, और जिसमें पाकिस्तान ने इस मैच को आराम से आसानी से जीत लिया। वहीं इस तरह देखा जाए तो दोस्तों अभी जो पाकिस्तान की टीम जो खेली है बहुत छोटी टीम से खेली है और उसके अंदर भी कोई खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी इशू की वजह से पाकिस्तान आने से मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सीरीज ऑलरेडी 5 मैचों की नहीं, 3 मैचों की नहीं थी, जिसमें 5 T20 थे और 3 ODI मैच थे, लेकिन इसे छोटा करके मात्र 3 T20 मैचों का कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का जो अंदर जो चल रहा है, जो सिक्योरिटी इशू है, उसे लेकर हर खिलाड़ी के अंदर संशय है कि वहाँ पर सिक्योरिटी का कैसा होगा और उसके बाद में वहाँ पर जान को खतरा भी हो सकता है। इस कारण लोग वहाँ पर जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही है, लेकिन अभी चालू हुई तो उसके बाद में पाकिस्तान के द्वारा फिर दोबारा से आतंकवादी गतिविधियाँ सक्रिय हो गई, और जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट फिर दोबारा से मरती हुई जा रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो बासित अली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश की टीम को मजा चखा दिया है, और बांग्लादेश जैसी टीम को मजा चखा रहे हैं तो आप भारत जैसी और इंग्लैंड जैसी टीम का आगे आएंगे जब उनका क्या हाल होगा। तो बासित अली भी जानते हैं, पाकिस्तान की पूरे जो मीडिया है या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑलरेडी खुद भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत के सामने पाकिस्तान की टीम की हालत होती है वो सब देखने लायक होती है। तो दोस्तों कैसे लगा आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।